जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जो कि आपकी लेटेस्ट भर्ती जारी की गई है। इसके फॉर्म यहां पर आपके स्टार्ट हो चुके हैं। आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं एंड भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी है, कब से लेकर के कब तक फॉर्म को भर पाएंगे एंड कैसे भर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें एंड उसके बाद में आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि क्या CISF ने ये अच्छा किया है या फिर खराब किया है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं, क्योंकि आप वो जान करके निराश जरूर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी। आप यहां से पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं एंड इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप इसकी जारी डेट 12 जनवरी 2024 देखेंगे। और साथ ही आपको यहां पर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव थ्रू LDCE फॉर द ईयर 2023। तो यहां पर LDCE का क्या मतलब है? तो LDCE का मतलब होता है आपका लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि इसमें ओनली CISF के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और यही वो पॉइंट था जहां पर आपको निराशा हाथ लगेगी कि हां आप इसमें फ्रेशर होते हुए अप्लाई नहीं कर सकते। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह की डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती है तो उसमें कुछ हिस्सा फ्रेशर कैंडिडेट को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही यहाँ पर वैकेंसी की इतनी शॉर्टेज चल रही है। अभी आपने देखा कि RRB में वैकेंसी आई ALP की, कहाँ आपने सोचा था कि कम से कम 20 से 30 हज़ार पोस्ट आएंगे, कम से कम सोचा था। वैसे तो आपने काफ़ी कुछ सोच रखा होगा, पर आपके कितने पोस्ट आए? लगभग 5,000 कुछ। तो ऐसे में यहाँ पर जब इस तरह की वैकेंसी निकलती है जो कि सिर्फ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की ही होती है, यानी कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्हीं को मौका मिलता है अपना प्रमोशन कराने का, तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ परसेंटेज फ्रेशर को भी होना चाहिए। 50-50 कर दे, 50 में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और 50 में जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी कंपीट कर पाए। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अब अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव में कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं ताकि वो इस वैकेंसी के बारे में जान करके फॉर्म को भर सके। तो आपने जाना कि इसमें डिपार्टमेंटल की 836 वैकेंसी है, जिसमें कि जनरल के लिए 649, SC के लिए 125, ST के लिए 62 पोस्ट है। एंड इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे, आपको बोला कि ओनली हेड कांस्टेबल, GD कांस्टेबल, कांस्टेबल GD, कांस्टेबल ट्रेड्समैन हु हैव कंप्लीटेड 5 ईयर रेगुलर सर्विस इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ बेसिक ट्रेनिंग, यानी कि जो कैंडिडेट अभी करंटली इन पोस्ट पर CISF के अंदर काम कर रहे हैं और उन्होंने 5 साल की सेवा कर ली है ट्रेनिंग को मिला करके, वो यहाँ पर इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये जो आपकी 5 साल की सेवा है, आपने 1/8/2023 तक कंप्लीट कर ली हो तो आप यहाँ पर इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको 20 जनवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक का समय दिया है। आप इसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों माध्यम से अप्लाई करेंगे। पहले आपको बोला कि आपको एक वेबसाइट के ऊपर आना है, जो कि मैं आपको दिखाता हूं, ये वाली है। आपको यहीं पर नोटिफिकेशन में बोला कि आपको CISF की वेबसाइट पर एम्प्लॉयमेंट कॉर्नर के ऊपर आना है, जिसका इंटरफेस ये वाला है। और यहां पर आपको आपकी यूजर ID एंड पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन होना है। और यहां पर जो आपके सामने फॉर्म आएगा वो आपको फिल करना है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद में आपको बोला है 4 पॉइंट में, मैं आपको रीड करके बताता हूं कि आफ्टर अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन दी कैंडिडेट्स विल सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली filled application form, appendices and requisite document duly self attested as mentioned below। यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आपको यहाँ पर इसमें जो हार्ड कॉपी दी गई है वो आपको फिल करना है, और जो आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पर अटैच करने हैं और ये आपको यहाँ पर भेजने होंगे यूनिट कमांडर ऑफ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द सेम विद सर्विस डॉक्यूमेंट। इसमें आपको यहाँ पर अपेंडिक्स A फिल करना होगा, अपेंडिक्स B, फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ पास्ट पनिशमेंट, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, क्रिमिनल केस, सेक्सुअल हैरेसमेंट केस, अपेंडिक्स बी फर्स्ट आप इसके लिए भरेंगे। SC ST कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपेंडिक्स C, तो इसमें अगर आपके पास खुद का कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप वो इस्तेमाल कर लेंगे, ये अपेंडिक्स C इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर्टिफिकेट टू अवेल रिलैक्सेशन इन हाइट और चेस्ट, जो हाइट और चेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है, इसके लिए आपको अपेंडिक्स D फिल करना होगा। इसके अलावा
आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट डीओबी के रूप में, 12वीं का सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पर आपको कॉपी ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट ये आपको इसमें सेंड करना है। एंड इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है क्वालिफिकेशन के रूप में। बाकी जो कंडीशन है वो आपने जान लिया है। अभी इसमें आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको आपका जो अन्य डिटेल है वो देखने को मिलेगा। इसमें एज लिमिट आपकी 35 साल तक रखी है और जो कि 1 अगस्त 2023 तक काउंट होगी। साथ ही SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। तो आपको बोला कि नो एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल, या तो माफ़ी चाहता हूं कि यहाँ पर OBC को कोई छूट नहीं दी गई है क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट की मांगी है। आपका यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड जो रखा है वो आप देख सकते हैं कि कितना रखा है, 170, 165। तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी आपके फिजिकल की दी गई है। सिलेक्शन आपका कैसा होगा वो आप देख लीजिए। स्टेज फर्स्ट होगा चेकिंग ऑफ सर्विस रिकॉर्ड, आपका सर्विस रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। स्टेज 2 में आपका रिटन एग्जाम होगा, उसका जो पैटर्न है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। स्टेज 3 में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। स्टेज 4 में आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसमें क्या होगा देख लीजिए। यहाँ पर आपका 2 माइल्स यानी कि 3.2 किलोमीटर की दौड़ होगी। 16 मिनट 6 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। एंड जिनकी उम्र 35 से 45 के बीच में है उनको 17 मिनट 40 सेकंड का समय मिलेगा। फीमेल को यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ करनी है, 11 मिनट का इनको समय दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे, जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप देख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए 20 फरवरी 2024 तक का समय दिया है। फिर बोला है कि सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आपकी हार्ड कॉपी है सबमिशन करने के लिए, उसके लिए आपको यहाँ पर 25 फरवरी 2024 तक का समय दिया है। फिर वेरिफिकेशन के लिए आपको 10 मार्च 2024 तक का समय दिया है। अब आपने यहाँ पर ये सब जानकारी आपकी जानी। अब इसी में जैसे ही आप ये वेबसाइट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन फॉर्म भर लेंगे, मेरे पास किसी ऐसे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि ऑलरेडी CISF के अंदर काम करता हो। अगर होती तो मैं आपका इंटरफेस आपको दिखाता। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप खुद से इस प्रोसेस को पूरा करेंगे ऑनलाइन वाले, या फिर अगर आप CISF के अंदर काम करते तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पर अपना जो लॉगिन डिटेल है वो भेजना है, ताकि मैं वीडियो भी बनाऊँ और आपका फॉर्म भी भर करके आपको बता पाऊँ। तो जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे उसके बाद में गाइज आपको ये जो अपेंडिक्स A है ये फिल करना है। इसमें आपको आपकी रेशन ID देनी है जो कि आपने ऑनलाइन रेशन किया है। फिर आपका यहाँ पर नेम, आपका CISF नंबर, आपकी रैंक और इनमें से आपकी कौन सी है वो आपको बतानी है। साथ ही बोला कि अपलोड डिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली डेटेड, आपको यहाँ पर एक कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, उसके ऊपर आपको डेट लिखनी है। नोट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, 3 महीने से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। एंड साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर उसका वाइड कितना है वो भी आपको बताया है। इसके बाद यहाँ पर आप आपका फादर नेम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखेंगे, और साथ ही डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपको यहाँ पर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो भी अटैच करना है, फोटोकॉपी। जेंडर आपका बताएंगे, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आप बताएंगे। साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट आप अटैच करेंगे अगर आप SC/ST हैं। फिर आता है कि क्या वेदर एंटर्ड इनटू सर्विस क्लेमिंग द बेनिफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ SC/ST, यानी कि आपने सर्विस के अंदर जो एंटर किया था वो आपने SC/ST के बेनिफिट लेकर के किया था, उसके बेस पर किया था। अगर हाँ तो आप बताएंगे सर्टिफिकेट, और अदरवाइज नहीं तो आप यहाँ पर नीचे 10 पॉइंट में वेदर बिलोंग टू हिल मैन, अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते तो आपको बताना है कि आप कहाँ से हैं। इसके बाद में 11 पॉइंट यहाँ पर आता है कि वेदर एंटर इनटू सर्विस क्लेमिंग द बेनिफिट्स, अगर आपने सेवा के अंदर जो एंट्री की थी वो आपने जो हिल एरिया कैंडिडेट को फायदे मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, उनका इस्तेमाल करके किया था। अगर हाँ तो आप बताएंगे यस नो में। इसके बाद में रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो आपको लिख देना है। 13 पॉइंट में आपको यहाँ पर स्टेट देनी है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन CISF, तो आपको यहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट डेट बतानी है। प्रेजेंट यूनिट आपकी कौन सी है वो आपको बतानी है। मोबाइल नंबर अब आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ईमेल ID देंगे। CISF सर्विस ID कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देना है, और उसका साथ ही फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करनी होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको हाईएस्ट अपनी लिख देनी है। 12 पॉइंट में डिटेल्स ऑफ पनिशमेंट अगर आपको कोई मिला है तो आप यहाँ पर बता देंगे। नंबर ऑफ चांस सो फार अपीयर्ड, अगर आप अभी पिछले भी इसमें जो एग्जाम हुए उसमें भी अपीयर्ड हुए तो आपको बताना कि कितने बार आपने इसमें अटेम्प्ट दिया है। अगर नहीं दिया कोई भी अटेम्प्ट तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है वो। फिर डेट ऑफ कंप्लीशन, कब आपने आपकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर लिया वो डेट आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर डेट लिखेंगे किस डेट में आपने फॉर्म को भरा है, पहले से लिखेंगे, यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे। एंड ये जो आपका अपेंडिक्स भी है ये आप पढ़ेंगे, इसमें जो चीज़ आपके ऊपर लागू है उसमें यस करेंगे, जो लागू नहीं है उसके ऊपर नहीं पर टिक करेंगे। ये पढ़ने के बाद में आपका अपेंडिक्स B फर्स्ट है। सर्टिफिकेट, अगर आपके कोई ऊपर पनिशमेंट हुआ है तो उसके लिए आपको ये देना होगा। इसमें भी आपको यस नो के ऊपर टिक करना है, यानी कि मेजर माइनर इसके ऊपर आपको बताना है। फिर आप यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे, पैलेस, डेट, नेम, CISF नंबर,
नंबर, इसके बाद में रैंक ये आप भर देंगे। एंड जो ये SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट है उनको आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसकी फोटो कॉपी इस्तेमाल कर लेनी है, ये आप नहीं करेंगे। एंड ये अगर आप करना चाहिए इसमें आपको फिर साइन वाइन कराने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास जो खुद का है वही आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर देंगे। एंड भरने के बाद में जो आपको यहाँ पर शुरुआत में ही फॉर्म पर बोला है कि आपको ये जो भेजना होगा भरने के बाद में वो कहाँ पर भेजना है, ये भेजना है आपका यूनिट कमांडर, जो आपका यूनिट कमांडर है उनको आपको भेजना होगा वेरिफिकेशन के लिए सर्विस डॉक्यूमेंट के साथ में। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को प्रोसेस कर पाएंगे। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।